सबसे पहले तो मैं भाईजान बताना चाहूँगा, ये पंचायत छोल वार्ड नंबर 3 का वाक़या है। ये जो लोग डेपुटेशन लेके आए हुए, पूरे का पूरा वार्ड आया हुआ है। ये जो है पंचायती राज से बिल्कुल जो है तंग आए हुए हैं। इन लोगों ने कहा कि जो हमने वोट दिए थे, जब कोई वोट नहीं डाल रहा था, सब बाइकाट कर रहे थे, हमने बोला कि हम जो है एक नुमाइंदा चुन के जो आगे रखेंगे, सरकार का जो भी फंड आएगा वो हम तक पहुंचेगा। लेकिन इसका यहाँ पर उल्टा हो रहा है। उस वार्ड के पंच ने यहाँ तक के एसबीएम के बाथरूम के 3-3 हज़ार रुपये लिए हुए हैं। पीएमएवाई की मकान की बात छोड़ो, हालांकि उस वार्ड में जो है पाइपें नहीं थी, उस पाइपों का उसने 500-500 रुपया लिया हुआ है। मोदी जी की तरफ से जो है अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, उनका भी 3-3 हज़ार रुपया लिया जा रहा है। ये डेपुटेशन डीसी साहब के पास भी आए हुए थे। डीसी साहब ने जो है आज मंडी जो बैक टू विलेज का प्रोग्राम है वहाँ पर गए हुए हैं, और उन्होंने कहा भी कि हम आपसे वहाँ पर मिलेंगे। और हम इस मीडिया के माध्यम से ये मैसेज जो है गवर्नर इंतज़ामिया तक पहुँचाने चाहते हैं कि आखिर तक इन आवाम के साथ कब तक इनको नोच नोच के खाया जाएगा। इस गरीब आवाम के साथ जो है इंसाफ किया जाए। हालांकि यहाँ पर जो है काफ़ी लोग आने वाले थे, लेकिन इतने गरीब तबका के लोग हैं कि इनके पास किराया नहीं है। जहाँ से ये लोग आए हुए हैं, एक एक बंदा जो है किराए का 400-400 रुपया खर्चा करके जो है पुंछ के अंदर पहुंचा है। इनकी बस यही जायज़ डिमांड है कि इनके साथ जो है इंसाफ हो। इस रुश्वतखोरी को फौरी तौर पर बंद किया जाए। जो पीएमएवाई के नाम पर, एसपीएम के नाम पर जो ये रुश्वतखोरी चल रही है, इसको बंद किया जाए। ये मुतालबा है कि हमारे वार्ड में जो है वो दरम बरम हो चुका है। पेंच बनाया था, लेकिन उसमें जो भी कोई गवर्नमेंट की फंड आती है, जो भी छोटे छोटे काम आते हैं, उसमें पैसे लिए जाते हैं। चाहे बाथरूम के लिए जाते हैं, यहाँ के मतलब दूसरे किसान काटों के लिए जाते हैं, या मोदी के पैसे जो पड़ते हैं ज़मीन के, उसमें लिए जाते हैं। कोई काम हमारा होता नहीं। अगर उससे हम बोलते हैं, कोई आवाज़ उठाएगा, उसको फट केस करता है। थाने में है इस वक्त, तहसील में है इस वक्त, कोर्ट में है, केस करता है, तो कुछ मिलता नहीं है। अगर कोई ये काम आता है, ये निर्गा काम आता है, उसमें काम कैसे नहीं होता कि ऐसे नहीं होते। वो मांगता है पहले 20,000 रुपया, 15,000 रुपया, और 5 अकाउंट वोट डालता है, उतना ही पैसा आता है, वो ले जाएगा। तो इसलिए वो काम उधर ही रहते हैं। तो हम यही कहते हैं कि हमें उससे पेंची के साथ कुछ नहीं। हमारा और जो भी आवाम का जिक्र है वो सेक्रेटरी सरपंच के थ्रू होना चाहिए, ताकि हम कोर्टों में या जेलों में ना जाएं। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, वार्ड नंबर 3 में हमने नुमाइंदा चुना था, लेकिन उसने जो काम किए हैं वहाँ बहुत गलत किए हैं। गरीब आवाम से उसने पैसे खाया है। और एसबीएम बाथरूम जो आता है उसके लिए 3-3 हज़ार रुपये लिए गए हमसे, लेकिन वो 12,000 उसमें टोटल सभी आता है, लेकिन उसने वो ना वो बाथरूम का पैसा मिला, 12,000, 3,000 रुपया वो भी खा गया। सरकार की तरफ से इस वक्त बहुत मांगे आ रही है और पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है गरीब आवाम के लिए, लेकिन वो भी हम तक नहीं पहुंचता है। उसमें भी अगर यहाँ 12,000 का काम आता है, उसमें पहले रिश्वत देनी पड़ती है हमें, पहले रिश्वत ली जाती है, उसके बाद भी काम नहीं बनता है हमारा। लिहाजा हमारी यही सरकार से अपील करते हैं हम कि गवर्नर साहब से कहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द जो है वो मांगे पूरी होनी चाहिए। ये जो आवाम है हमारे साथ यहाँ है, ये बरादरी वाले जो वार्ड वाले जितने भी हैं, हमारी मुश्किलात जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं हम तक पहुँचाए या हमें सहूलियात मिले। और उसने उल्टा, वो मेरा भाई है, सका भाई, ये पूरी वार्ड के लेबर जितनी भी है गरीब आवाम, उसने उल्टा इनको दबाया भी। और जब दबाया, जैसे कि उसने बाथरूमों के पैसे लिए हैं, तो वाकया बात सही है कि 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपया उसने लिया हुआ है। और मैंने उसको कहा कि ऐसा नहीं करना, गरीब आवाम को मत दबा, ऐसा हक लोगों को पहुँचा। उल्टा मुझ पे भी इस्तेमाल हुआ और दबाने की कोशिश की। और किसी ने काम का एतराज़ किया, उसके लिए भी गवर्नर के पावर अपनाने लगा, और डीसी साहब के पावर वो खुद अपनाने, एसपी साहब के पावर अपनाने लगा, दबाने लगा, मुंह बंद करने लगा। इसलिए हम आए थे डीसी साहब के पास अपनी रवादात करने के लिए। उस वक्त वो यहाँ नहीं है, तो जनाब वालों के वसादत से हम गवर्नर साहब तक बात पहुँचाना चाहते हैं कि इस इंसान से, इस जुल्म से निजात दी जाए, और जो वार्ड का जितना भी काम है वो इसको सेक्रेटरी या सरपंच साहब के हवाले किया जाए, ताकि गरीब आवाम बच सके।